नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े झूठ का पर्दाफाश करने आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम नया क्या लाए हैं। लाए तो हम पुरानी चीज हैं, लेकिन जादू का खेल आपने देखा है ना, कैसे जादूगर आपके सामने रूमाल से कबूतर और कबूतर से रूमाल बना देता है। वैसे ही सरकार किस तरीके से सरकार में बैठे अफसर और मीडिया के कुछ लोग ये दिखा देते हैं कि कबूतर आया रूमाल बन गया। आप सोच रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी की रैलियों को आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया की रैलियों को आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि यूपी से या तो अपराधी भाग गए हैं या जेल में हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं योगी राज में बुलडोजर चला और अपराधी जमीन के नीचे चले गए और गुंडा राज खत्म हो गया। एक आंकड़ा तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल में कितने दागी लोग थे, इसका भी हिसाब होना चाहिए। खैर, ये दूसरी बात है, क्योंकि वो लोग सत्ता में हैं तो खुद ही मुकदमे वापस कर लिए गए। अखिलेश यादव कहते हैं कि पहला ऐसा सीएम है जिसने खुद पर ही लगे अपने आप मुकदमे वापस करा लिए। ये तो बात हुई राजनीति की, क्योंकि बात अगर अपराध की हो रही है तो उत्तर प्रदेश में अपराध कितना है इसका एक आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, एनसीआरबी। इस आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के तौर पर तुलनात्मक तौर पर कई चीजें देखी गई। यानी 2012 से 17 तक अखिलेश सरकार में हुए अपराध के आंकड़े और 17 से 2021 तक योगी सरकार में हुए अपराधों के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। लोग कहते हैं राम राज्य है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो इतने भयानक हैं कि अखिलेश सरकार में हर साल 2,37,000 अपराध दर्ज होते थे। योगी सरकार में आंकड़ा 3,40,000 है, लगभग 1 लाख से ज्यादा। अब इन अपराधों को हम श्रेणीबद्ध कर दें तो अपहरण के जो मामले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में दर्ज हुए वो 17,000 और अखिलेश सरकार में 12,000। आप सोच रहे होंगे 20 से 20 हम अपराध के आंकड़े क्यों दिखा रहे हैं। आंकड़े तो और भी लंबे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कल आपने देखा होगा कि एटा के एक व्यापारी को अलीगढ़ में गोली मार दी जाती है और व्यापारी के साथ पुलिस सुरक्षा भी थी। हो सकता है व्यापारी वर्ग हल्ला मचाए। उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से कानपुर के व्यापारी को योगी के शहर गोरखपुर में पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। हुआ क्या? नतीजा सिफर। सीबीआई जांच हुई, लेकिन अभी तक पुलिस के लोग फरार हैं। योगी सरकार में पहली बार हम लोगों ने देखा कि एक आईपीएस फरार है, दरोगा फरार है, सीओ फरार है, इंस्पेक्टर फरार है, सिपाही फरार है। यानी कि सिपाही से लेकर आईपीएस तक गुंडे हो गए और सब पर लाखों के इनाम हो गए। पाटीदार याद है ना, भूले नहीं होंगे। पाटीदार आज भी फरार है। यानी सरकार एक आईपीएस को नहीं ढूंढ पा रही है, तो ये पुलिस बदमाशों को कैसे ढूंढेगी? क्योंकि बदमाश की कुंडली इकट्ठी करनी पड़ती है। जो पढ़ लिख कर आईपीएस बना है उसकी पूरी जन्म कुंडली आपके पास है, आपने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है, लेकिन फरार है। कानपुर कांड में, यानी कानपुर के व्यापारी हत्याकांड में इंस्पेक्टर फरार है। कई मामलों में सीओ फरार है और सिपाही दरोगा की तो गिनती ही नहीं है। लौट के फिर आंकड़ों पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में 3,000 बलात्कार हुआ करते थे, लेकिन योगी सरकार में आंकड़ा बढ़ के 4,000 हो गया।
क्योंकि बात मिशन शक्ति की है। महिलाओं के लिए थानों में हेल्प डेस्क बनाए गए, लेकिन थानों में महिलाओं की सुनवाई होती कितनी है, ये आपके सबके सामने है। इसके अलावा महिलाओं पर क्योंकि बात चल रही है महिलाओं के अत्याचार की, तो योगी सरकार में हर साल 56,000 मामले महिला अत्याचार के दर्ज होते हैं। अखिलेश सरकार में यह आंकड़ा 36,000 था, यानी कि अखिलेश से लगभग 2 गुने के आसपास। इसके साथ ही दंगे के मामले, क्योंकि दंगों पर बड़ी राजनीति होती है। बीजेपी सरकार कहती है कि हमने दंगे नहीं होने दिए, और अखिलेश सरकार में दंगे हुए हैं। अखिलेश सरकार में 6,500 मामले दंगों के दर्ज हुए हैं 5 साल में। योगी सरकार में 7,300 मामले दर्ज हुए 4 साल में। है ना दिलचस्प बात, क्योंकि तभी तो हमने शुरुआत में कहा कि किस तरीके से एक जादूगर रुमाल निकालता है और कबूतर बना देता है, और कबूतर से फूल बन जाता है। और आपके सामने टीवी पर आपने देखा होगा, अखिलेश सरकार में दंगों की, गुंडई की, बलात्कार की खबरें टीवी पर दिखती थी, लेकिन योगी सरकार में खबरें टीवी पर नहीं दिखती दंगे की, बलात्कार की, चोरी की, छिनैती की। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, क्योंकि अखिलेश सरकार में 1 साल का मीडिया पे खर्च होने वाला बजट 59 लाख था, 59 लाख रुपए था, और इस सरकार में 160 करोड़ अंतिम महीने के लिए, यानी दिसंबर में उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञापन के नाम पर 160 करोड़ बांट देगी। अब आप सोच रहे होंगे मुंह पर टेप लगाने के लिए अमाउंट तो बहुत सारा है ना, कि 1 महीने में 160 करोड़ अगर बट जाता है तो आपको बलात्कार, छिनैती, लूट, हत्या, डकैती की खबरें दिखेगी कहाँ, और करप्शन की खबरें तो मीडिया खुद ही पी रहा है। तभी तो लोग कहते हैं #गोदी मीडिया। हमने ये आपको आंकड़े दिखाए, और इसके बाद आप स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। आप NCRB की वेबसाइट पर जाकर भी इन आंकड़ों की पड़ताल कर सकते हैं। हालांकि इन आंकड़ों के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को इस खबर के बाद दर्द होगा। अब दर्द होता है, जलन होती है, तो दवाइयाँ भी हैं, खा लीजिएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।